चलिए रिवीजन के कुछ क्वेश्चंस लिखिए, फटाफट सॉल्व करिए, फिर हम डिस्कस करेंगे क्या आंसर्स आपको मिलते हैं। कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन the LCM and HCF of the numbers 5, 15 and 20. The options are 5:3, 7:2, third option है 9:4, और डी ऑप्शन है 12:1। 12:1। हो गया आपका प्रॉब्लम नोट? मैं 5 क्वेश्चंस पहले दे रहा हूं, फिर आप डिस्कस करेंगे, ठीक है? राइट डाउन द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C for which pair of linear equation cx minus y equal to 2 and 6x minus 2y is equal to 4 will have infinite many solutions. Infinite many solution. Options are 3, 5, C is -1 and D is 0. हो गया नोट? Write down the third problem. If HCF of 209, 737 equal to 11 and LCM 209, 737 is equal to 209x, then find x. The options are 67, 72, 77
and D is 81. D is 81. हो गया प्रॉब्लम? नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आइए. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग what is the probability of getting different numbers on dice? If two dice are thrown, if two dice are thrown at the same time, thrown at the same time, options are 1 by 6, 1 by 2, 5 by 6 and 1 by 4. सॉल्व करते चलिए साथ में, फिर हम एक साथ सारे आंसर्स डिस्कस करेंगे. लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ ट्रायंगल ABC similar to triangle PQR and BC by QR and BC by QR is equal to 1 by 4, then area of triangle PQR upon area of triangle ABC. ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शंस आर 1 by 4, फिफ्थ क्वेश्चन है ना. B is 4 by 1, C is 1 by 16, D is 16 by 1, 16 by 1. बोलिए.
क्या मिल रहा है इसका आंसर? हम्म 16/1 इज द करेक्ट आंसर. लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 cos 3 theta is equal to √3 and find theta. Options are 10, B 20, C 30 and D option is 15 degree. क्या मिला? 20 डिग्री आंसर मिलना चाहिए. 20 मिल रहा है तो सही है. चलिए कम टू सॉल्यूशंस. भाई सबसे पहले हम 6 के सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं उल्टा. यहाँ पे ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 cos 3 theta इज इक्वल टू √3. इसका मतलब क्या हो गया? cos 3 theta इज इक्वल टू √3/2 लिखोगे. पहले 10 आना चाहिए था ना इसका. ये गलत कर रहे हो. 10 आएगा आंसर. यूज तुम बहुत गलती कर रहे हो भाई. तो cos 3 theta इज इक्वल टू 3/2. 3/2 कब आता है? cos 30 डिग्री. So here 3 theta is equal to 30. Theta is equal to 30/3. Theta is 10. हो गया. ऑप्शन इज ए. चले 5. इन ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर सिमिलर था. बीसी बाई क्यू आर की वैल्यू 1/4 थी. तो मुझे फाइंड करना था एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी. तो इसका क्या थियरम में क्या बताया था कि अगर हमें एरिया का रेशियो निकालना है तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उसका स्क्वायर का रेशियो भी इक्वल होता है. तो यहां पे क्या हो जाएगा? दिस बिकम QR² / BC². ओके. तो QR कितना था? QR BC/QR इज 1/4. तो QR/BC इज 4/1. सो दिस इज द 4/1 का स्क्वायर हो जाएगा. 4/1 का स्क्वायर कितना हो गया? 16:1. सो द ऑप्शन इज डी.
चलिए फोर्थ पर आइए। फोर्थ प्रॉब्लम क्या था? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफरेंट नंबर्स ऑन डाइज इफ टू डाइज आर थ्रोन एट द सेम टाइम। अगर सेम टाइम पे हम डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास कितना होता है भाई? टोटल आउटकम्स आपको पता है कि 36 है। टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे? अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि सेम टाइम पे जब आप डाइस थ्रो करोगे तो सेम टाइम पे कितने आते हैं? 6 आते हैं ना। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो डिफरेंट टाइम्स पे कितना मिल रहा है? क्या 1/2? डिफरेंट टाइम्स पे 30 मिला ना पहले तो। 30 कहाँ से हुआ? 36 में से जो सेम टाइम है 6 को माइनस कर दो तो यू विल गेट डिफरेंट टाइम्स 30। सो 30 हो गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइम्स की जो हो गई गेटिंग अ डिफरेंट नंबर्स ऑन डाइस इफ टू डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट नंबर्स, ठीक है। ये सेम यहाँ पे सेम टाइम ना लिख के मेरे को सेम नंबर लिख देना चाहिए था। डिफरेंट नंबर्स, सेम नंबर्स। तो डिफरेंट नंबर्स का क्या हो गया? 30/36। 30/36 आप इसको रिड्यूस करोगे तो कितना हो रहा है? 5 बाय, ऑप्शन इज सी। चले नेक्स्ट 4 के बाद। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्या था? HCF दे रखा था, LCM भी दे रखा है, तो फाइंड एक्स है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। LCM इंटू HCF, LCM कितना था? LCM था 209x, 209x LCM है। HCF कितना था? 11। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में क्या हो जाएगा? एक नंबर हो जाएगा 209 और दूसरा नंबर हो जाएगा 737, ठीक है। यहाँ से 209 कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू क्या बचेगा? 737 डिवाइडेड बाय 11। 11 के टेबल में आप देखो 6 कितनी बार आएगा? 67 है ना। इसको डिवाइड करोगे तो 67, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 67। 67 इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 पर आइए। क्या था क्वेश्चन नंबर 2? ये कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन
A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2। ठीक है, तो A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू आपकी कंडीशन हो गई C1 by C2। अब यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा A1 क्या है 6, C अपॉन 6 इज इक्वल टू B1 कितना है 1 अपॉन 2, -1 -2 तो दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो आप 1/2 लिख सकते हैं, इक्वल टू C1 कितना हो गया 2/4, सबका रेशियो 1/2 है ना। तो यहाँ से ये एकदम इजी है, आपने इसको ले लिया तो C इज इक्वल टू 6 हो गया, तो C की वैल्यू हो गई 6/2, 3। ऑप्शन इज ए। देन फर्स्ट प्रॉब्लम क्या था, रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस, है ना। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, 5, 15 और 20, इसके फैक्टर्स निकाल लो। तो 5 को आप लिख सकते हो 5 1 जा 5, 15 को लिखोगे 3 इंटू 5, 20 को लिखोगे 5 इंटू 2 स्क्वायर, है ना। अब इन सब में कॉमन एचसीएफ क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन है 5, है ना, तीनों में कॉमन एचसीएफ 5 है। एलसीएम कितना मिल रहा है आपको, सबके पावर्स को एक बार लिखोगे 5 फिर 3 और ये हो गया 2 स्क्वायर। तो एलसीएम में 4 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालना है, तो एलसीएम बाय एचसीएफ, एलसीएम इज 60, एचसीएफ इज 5, 60 by 5 is 12:1, the option is D। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो 6 प्रॉब्लम कंप्लीट हो गए, कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cos square 60 प्लस 3 sec square 30 माइनस cot square 45 अपॉन cos square 60 प्लस sin square 60। इसके ऑप्शंस है 2 4 6 एंड 5। टू 4 6 एंड 5। हो गया, नेक्स्ट प्रॉब्लम दो। इन फिगर PQ पैरेलल टू BC, फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। ये हो जाएगा ABC और यहाँ पे हो जाएगा PQ। यहाँ पे हो जाएगा 8, ये होगा बटा 12,
इतना पार्ट हो गया 3x, ये वाला पार्ट हो जाएगा x प्लस 2, x प्लस 2। इसके ऑप्शंस है ए का 1, बी का 4, सी का 8/7 एंड ऑप्शन डी इज 4/7। हो गया सॉल्यूशन, 7 का मिला आंसर। सेवन में ये नीचे की तो वैल्यू आपको डालने की जरूरत ही नहीं है। देखो किसकी, ये cos स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60, क्यों? ये आइडेंटिटी हो गई ना। हाँ, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 हो गया। तो अभी क्या ऊपर में जो आइडेंटिटी, ऊपर में वैल्यू खाली डालनी है आपको। तो 4 cos स्क्वायर 60, 4 cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, देन प्लस 3 sec स्क्वायर 30, sec 30 cos 30 का उल्टा, cos 30 की वैल्यू 1/2 और sec 30 की वैल्यू, सॉरी cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये हो जाएगा उल्टा 2/√3, राइट, 2/√3 का होल स्क्वायर, देन माइनस cot 45, cot 45 इज 1 का स्क्वायर। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 मल्टीप्लाई, नीचे में तो 1 ही आ गया, तो इधर हो गया 1/4 प्लस 3, 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, ये 4 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 1 + 4 - 1, है ना। अब यहाँ से 1 और -1 कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या बच रहा है, ओनली 4। 4 इज ऑप्शन, 4/1, सॉरी 4 हो गया ना, तो ऑप्शन इज बी।
हो गया। 8th प्रॉब्लम पर आइए। पी क्यू पैरेलल टू बी सी है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या लिख सकते हैं इधर, ए पी बाई ए बी या ए पी बाई पी बी कर देते हैं, है ना। तो 8th में आप लिखोगे ए पी बाय, हाँ, इज इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी। अब ये टोटल 12 है, इधर ऊपर 8 है, तो ये पी बी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए पी बाई पी बी इज 8/4 इज इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी, ए क्यू बाय क्यू सी। So AP is 8/4 means 8/4 is equal to AQ is 3x by x plus 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 के साथ आप x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8x प्लस 8 2 जा 16 इज इक्वल टू 4 3 जा 12x। ये 8x राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा आपके 16 इज इक्वल टू 12x माइनस 8x 4x, है ना। 12x माइनस 8x इज 4x। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 16/4 इज 4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, value of k if the lines are, if the lines by 4x plus 5ky is equal to 10 and 3x plus y plus 1 equal to 0 are parallel, पैरेलल लाइन्स है और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा, आंसर्स आर 7 3/8 4/15 and D option is -1। लाइन्स आर पैरेलल दैट मीन्स सॉल्यूशंस कैसे हैं, नो सॉल्यूशंस। कंडीशन क्या है पैरेलल लाइंस की, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। चलिए सॉल्व करिए फटाफट, कितना आ रहा है k का वैल्यू देखो, फोर बाय 15 आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1। a1/a2, a1 क्या है हमारे लिए यहाँ पे 4/3 इक्वल टू b1/b2, b1 की वैल्यू 5/1 नॉट इक्वल टू c1/c2, c1 क्या है 10 सॉरी -10/1। 10 आपका लेफ्ट साइड में आएगा तो इट बिकम -10, तो -10/1। अब यहाँ पे इसने आप इसको आपने क्या लिखा मैंने 5k होगा 5k 5k, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 5 3 जा 15k, वैल्यू ऑफ k इज 4/15। ऑप्शन इज सी।
लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बॉक्स हैड 24 marbles, of which X are red, 2X are white, 2X are and 3X are blue. 3X are blue. A marble is selected at random from it. At random from it. What is probability? What is the probability that it is white? That it is white. Options are 1/3, 1/8, 1/4, 1/6. वेरी गुड। यहाँ पे टोटल मार्बल्स हमारे 24 है और बाकी के जो मार्बल्स है वो क्या क्या है कलर? रेड है x, वाइट है आपको 2x और ब्लू है 3x। तो ये सबको ऐड कर दोगे तो वो दैट इक्वल्स टू 24, राइट? तो x प्लस 2x प्लस 3x, तो 24 इज इक्वल टू 3 2 जा 5, 3 2 5 1 6, 6x हो गया। तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है? 24/6 इज 4। यू गेट द वैल्यू ऑफ x एज 4। अभी यहाँ पे हमारे लिए कौन सा मार्बल की बात है? व्हाइट मार्बल। व्हाइट मार्बल्स कौन से हैं? 2x आर व्हाइट मार्बल्स, है ना? तो व्हाइट मार्बल्स है 2x, तो ये कितना हो गया? 2 × 4। व्हाइट मार्बल्स आर 8। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल्स आर 8/24, राइट? तो यहाँ पे क्या हो गया? इसको डिवाइड किया तो 1/3। ऑप्शन इज ए। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे।